हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे हैमिल्टन्स रूल के बारे में। हैमिल्टन्स रूल में क्या होता है? तो हैमिल्टन्स रूल में हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन एल्ट्रुइज्म को कब फेवर करेगा। क्वांटिटेटिवली मेजर फॉर प्रेडिक्टिंग व्हेन नेचुरल सिलेक्शन विल फेवर एल्ट्रुइज्म। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? तो वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। बट किसी किसी केस में नेचुरल सिलेक्शन एल्ट्रुइज्म को फेवर कर सकता है। तो वो फेवर कब करेगा? जब उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं। सो आर बी इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर जो सी है वो है कॉस्ट, जो एल्ट्रुइस्ट को हो रहा है। और एल्ट्रुइस्ट मतलब जो एल्ट्रुइज्म कर रहा है। और जो बी है, बी मतलब बी किसे होता है? तो जो रेसिपिएंट है उसे, यानी कि जिसने बेनिफिट लिया हो। एंड आर क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। तो यहाँ जो आर बी है वो सी से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। सी से हमेशा आर बी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमें कॉस्ट हो रहा है अगर हमें कॉस्ट हो रहा है या फिर किसी भी एल्ट्रुइस्ट जो एल्ट्रुइज्म कर रहा है उसे अगर कॉस्ट हो रहा है, अगर समझो कि एक एल्ट्रुइज्म वाला बंदा है जिसने कॉस्ट लिया और उसने उसको सरवाइव करवाया, और अगर वो उसके जैसे किसी एक बंदे को ही सरवाइव करा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। पर अगर उसके वजह से मान लो कि 8 लोग सरवाइव कर रहे हैं या फिर 10 लोग, 15 लोग, तो उसे बेनिफिट बोलते हैं। ओके, तो बेनिफिट जो है वो कॉस्ट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन एल्ट्रुइज्म को फेवर कर पाएगा। ओके, और क्या होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होना चाहिए। ओके, सो कॉस्ट से ज्यादा हमेशा बेनिफिट होना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होना चाहिए। मतलब कि जो एल्ट्रुइज्म कर रहा है, मतलब कि जो एल्ट्रुइस्ट है और जो रेसिपिएंट है, उन दोनों के बीच में रिलेटेडनेस क्या है, मीन्स के हाउ मेनी जीन्स दे आर शेयरिंग। मतलब कि ज्यादा जीन्स शेयर करेगा उनमें कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जो ज्यादा जीन्स शेयर करेगा उसमें रिलेटेडनेस तो ज्यादा ही होगा, और अननोन में कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस कम होगा क्योंकि उनमें कोई भी शेयरिंग ऑफ जीन्स नहीं हो रहा है। सो आर बी इज ग्रेटर देन सी। मतलब आर बी की वैल्यू हमेशा सी से ज्यादा होनी चाहिए, तब भी नेचुरल सिलेक्शन एल्ट्रुइज्म को फेवर करेगा। मतलब कि वो रिलेटिव होने चाहिए और बेनिफिट बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी ये फेवर किया जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक फादर है, ये जो है एक फादर है और ये एक मदर है और उनकी एक डॉटर हुई है। ओके, तो फादर अपनी डॉटर को कितने परसेंट जीन्स प्रोवाइड करेगा? तो वो 50% जीन प्रोवाइड करता है, और मदर मदर कितना करेगी? वो भी 50% प्रोवाइड करेगी। तो वो दोनों हाफ हाफ जीन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो फादर के कितने जीन्स डॉटर से सिमिलर है? तो फादर के हाफ जीन उसकी डॉटर से सिमिलर है। ऐसे ही जो मदर है उसके कितने जीन्स अपने डॉटर से सिमिलर है? तो मदर के भी हाफ जीन सिमिलर है। तो इस केस में आर कितना हो जाएगा? तो इस केस में आर हाफ हो जाएगा। कितना होगा? आर हाफ। और आर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। क्यों हाफ होगा? क्योंकि जो फादर है उसने
हाफ जीन शेयर किए हैं और मदर ने भी हाफ ही जीन शेयर किए हैं। तो आर इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जो यहाँ पर एक फादर है और एक मदर है और उनकी डॉटर हुई, और ये डॉटर की शादी कोई अनदर मैन से हो गई और इनकी एक डॉटर हुई। तो इसके पास क्या है, हाफ है। ओके, इसके पास हाफ है और इनमें से इसने जो है वो हाफ इसे पास किया, और ये फादर ने इसने भी अपना हाफ जीन पास कर दिया। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस कितना होना चाहिए, यहाँ पर ये केस में। ओके, तो यहाँ पर इस केस में हाफ हो जाएगा और इसके लिए इसका भी हाफ हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। और जबकि ये ग्रैंड फादर का इसकी डॉटर के साथ 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पर हाफ था, पर यहाँ पर इससे और रिड्यूस हो गया, यहाँ पर इससे और ज्यादा रिड्यूस हो गया। वेट अ मिनट, तो यहाँ पर जो हाफ था वो यहाँ पर और रिड्यूस हो गया इस ऑर्गेनिज्म के और से देखा जाए तो इसके लिए इसका 1/4 होगा और इस डॉटर के लिए इसका हाफ होगा। तो जो ग्रैंडफादर का ग्रैंड डॉटर है उसके लिए अल्ट्रुइज्म कितना शो होगा, 1/4 शो होगा, क्योंकि हाफ हाफ से वो रिड्यूस हो जाता है। तो ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंड डॉटर के लिए सिर्फ 25% ही जीन सिमिलर होते हैं। कितने, 25%। ओके, क्योंकि अब उसमें एक अलग से इस मेल, ये जो इसका फादर है उसके भी जीन आ गए हैं, तो इसके लिए इसका 1/4 हो जाएगा और इसकी डॉटर के साथ 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे 50-50% रिड्यूस होते जाएंगे। इस तरफ अगर हम ग्रेट ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रेट ग्रैंड सन के लिए देखें तो और 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके लिए कितना होगा, 1/8 हो जाएगा। ओके, तो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये सेल्फ, इसके ये है एक सेल्फ, तो उसका उसके फादर के साथ 0.5 है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 0.25। ओके, सो ग्रैंड पेरेंट्स तो दोनों आ जाते हैं, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, तो 0.25। इस सेल्फ का उसके डॉटर के साथ 0.5 है और उसके ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन के साथ 0.25 है। और अगर ये सेल्फ के ब्रदर या फिर सिस्टर जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ 0.5 जीन शेयर करते हैं, और हाफ सिबलिंग्स मतलब अगर इसकी मदर ने किसी और मैन के साथ शादी की और उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके साथ उसका 0.25 होगा, और ये जो उसकी सिबलिंग है उसके जो बेबी होगा आपका नेफ्यू, उसके साथ उसका 0.25 होगा। ओके, अगर और अंकल और आंट के साथ भी 0.25 होगा और उनका जो बेबी होगा जो आपका कजिन होगा उनके साथ 0.125 हो जाएगा। ओके,
और इसमें भी यही दिखाया गया है। तो ये देखो, ये मान लो कि आप हो तो आपका आपके डैड के साथ 0.25% जीन शेयरिंग है, अपने चाइल्ड के साथ 0.5 है, अपने सिस्टर के साथ 0.5, ओके, आपके कजिन के साथ 0.125 है, आपके अंकल या फिर आपकी आंटी के साथ 0.25, मतलब आपके अंकल के साथ 0.25 है, एंड योर नेफ्यू 0.25 एंड मॉम के साथ 0.5 है। सो 0.5 किसके साथ है? मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर एंड योर चाइल्ड। ओके, अंकल और नेफ्यू के साथ 0.25 है एंड कजिन के साथ 0.125। इसका तो कोई मतलब नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। और इस चार्ट में आप देखो तो योर सेल्फ, आपका अगर आपके लिए देखा जाए तो 1 है। रिलेटेडनेस ऑफ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस कितना है? तो 1, आपका आपके लिए 1 है। आइडेंटिकल अगर ट्विन हो तो उसके लिए भी 1 है। पेरेंट या फिर चाइल्ड, उनके लिए होगा हाफ। फिर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चाइल्ड, उसके लिए होगा 1/4। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, तो उसके लिए हो जाएगा 1/8, जो मैंने आपको पहले बताया है। अगर कोई एंसेस्टर है बहुत दूर का तो उसका ये एकदम बहुत ही ज्यादा होगा, 1/2n। ओके, तो अपने सिबलिंग्स मतलब के ब्रदर और सिस्टर, उनके साथ भी होगा 1/2। हाफ सिबलिंग 1/4। हाफ सिबलिंग मतलब मैंने आपको बताया, वैसे आपकी मदर ने किसी और के साथ शादी की और उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आपका हाफ सिबलिंग होगा, तो उसके साथ 1/4 होगा। अंकल आंटी के साथ 1/4, नीजी नेफ्यू के साथ 1/4, फिर ग्रेट आंट और ग्रेट अंकल के साथ 1/8, ग्रेट नीसी एंड ग्रेट नेफ्यू के साथ 1/8, फर्स्ट कजिन के साथ 1/8, फर्स्ट कजिन्स वंस रिमूव्ड 1/16, इसका तो कोई है नहीं, चलेगा। सेकेंड कजिन 1/32। ओके, और अगर स्ट्रेंजर के साथ देखा जाए तो 0, क्योंकि स्ट्रेंजर के साथ आप कोई भी जीन शेयर नहीं करोगे तो उनके साथ होगा 0। तो ये होता है हैमिल्टन रूल के, इसमें हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कब कब फेवर करेगा। ओके।